अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। शाहरुख खान और उनकी बीवी गौरी खान की हालत बद से बदतर पहुंच रही है क्योंकि आर्यन खान का बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है। मुंबई के सेशन कोर्ट ने आर्यन खान के बिल को रिजेक्ट कर दिया है और जो रीजंस उन्होंने इस बिल के रिजेक्शन के लिए दिए हैं मैं आपको बताऊंगा तो आपका खून खौल उठेगा। जाहिर है कि यह वीडियो किसी भी जात, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी, भागीदारी और कोई पार्टी ना होने की वजह से इस देश में जो लोग भुगत रहे हैं, मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसको धार्मिक रंग बराए मेहरबानी न दे। मुंबई की सेशन कोर्ट ने आर्यन खान का बिल रिजेक्ट करते हुए साफ तौर पर लिखा, जज का नाम वीवी पटेल, वह कहते हैं कि आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला है, लेकिन उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते में 6 ग्राम चरस मिला है और कोर्ट को इस बात की आशंका है कि शायद आर्यन खान इसके बारे में जानते थे। तो 6 ग्राम चरस आर्यन खान के दोस्त के जूते में मिलता है और अरेस्ट आर्यन खान और बिल आर्यन खान का रिजेक्ट होता है। वहीं पर किलो के हिसाब से चरस लेकर, गांजा लेकर कावड़ यात्रा में लोग निकलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा भी कोर्ट ने साफ तौर पर बेल के रिजेक्शन के मैटर में कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से यह पता चलता है कि आर्यन खान नियमित रूप से वो नशीली दवाओं के लेन देन में शामिल थे। जज वीवी सिंह ने कहा कि बेल मिलने पर यह वही काम करेगा, इसीलिए आर्यन खान को बेल नहीं मिलेगा। यानी ड्रग्स आर्यन खान के पास से नहीं मिला, लेकिन व्हाट्सएप चैट से कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कनेक्शन है, इसीलिए उसका जेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, सुनते जाओ खाली। एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाय, कोई जुर्म तो नहीं किया, आर्यन खान ने कोई जुर्म तो नहीं किया, लेकिन व्हाट्सएप से पता चलता है कि वो लेन देन में मुलविस है, ऐसा लगता है, तो इसीलिए उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। बेल ना मिलने पर आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अभी आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। 3 हफ्ते से आर्यन खान जेल के अंदर बंद है। 3 अक्टूबर 2021 को उसे क्रूज शिप से पकड़ा गया था और वो भी भाजपा के 2 गुंडों ने उसे अरेस्ट किया था। इस मुद्दे पर हमारे देश की गोदी मीडिया का बयान सुनिए। जी न्यूज़ कहता है कि गुनाह, आर्यन खान का गुनाह जमानत के लायक नहीं। तो मैं जी न्यूज़ से पूछता हूं, तो श्री राम का गुनाह क्या मिठाई खिलाने लायक था, जिसने दिल्ली में खुले तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट पर बंदूक तानकर हमला करने की कोशिश की और हमला किया भी। आज तक ये छापती है कि जेल में बंद आर्यन खान अपने साथी कैदियों से क्या कहता है। यानी जेल में जितने भी कैदी मुजरिम हैं वो सब आर्यन खान के साथी हैं। तो मैं बताता हूं आज तक के दलाल पत्रकारों, आर्यन खान ने अपने जेल के साथियों से ये कहा होगा कि मेरा नाम मुसलमान का है, माय नेम इज खान, मुस्लिम नाम होने की वजह से हमारे यहाँ पर मुझे बेल नहीं मिल पा रही है, जबकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। वही श्री राम नाम का एक व्यक्ति, जिसका नाम मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, उसका नाम श्री राम है, उसने बंदूक उठाकर हमला कर दिया और उसे बेल मिल जाती है। आज तक के दलाल पत्रकारों यही कहा होगा आर्यन खान ने। अगर नहीं यकीन तो सूत्र को पता लगाने के लिए छोड़ दो, वो तुम्हें पता लगाकर बता देंगे। आर्यन खान मुजरिम है या नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यहां पर सिर्फ और सिर्फ सही और गलत की है। एक आर्यन खान के जेल जाने से मैं चीख और चिल्ला रहा हूं, यह आपकी गलतफहमी है। यहां पर बात सिर्फ एक आर्यन खान या उसके सेलिब्रिटी शाहरुख खान माँ बाप का नहीं है,
बल्कि बात यहां पर उन हजार मुस्लिम बेगुनाह मुसलमानों का है जो मुसलमान होने की वजह से आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बात बताती है कि हमारे देश की कुल आबादी 14.2% है। 14.2% हमारे देश में मुसलमानों की आबादी है, लेकिन लगभग 20.9% मुसलमानों की आबादी जेल के अंदर है। क्या उसका दुख दर्द मेरे दिल में नहीं रहेगा? यह दर्द आर्यन खान के लिए नहीं है, यह दर्द उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। और अभी मैं आंकड़ा देता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ बीजेपी मुसलमानों के गुनाहगार है, और वो चुम्बन जो कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू की दलाली करते हैं, आज ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो लोग दलाली छोड़ देंगे और इंशाअल्लाह हक और नेक नियत वाली पार्टी एमआईएम का साथ और इसी साहब के ताकत बनेंगे इंशाअल्लाह। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे मुल्क में 82,190 मुसलमान जेल के अंदर बंद हैं। पूरे जेल में जितने भी लोग हैं, पूरे देश में जितने भी लोग जेल के अंदर बंद हैं, उसमें से 15.8% आबादी मुसलमानों की है। और पूरे देश में जितने भी लोग अंडर ट्रायल में हैं, उसमें से 20.9% आबादी मुसलमानों की है। ऐ गैरतमंद गयूर मुसलमानों, 60,000 बेगुनाह मासूम मुसलमान जेल के अंदर बंद है, शक के आधार पर, शक की बुनियाद पर अंडर ट्रायल में है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 60,000 मुसलमानों का सोना, जागना, खाना पीना, रोजा, नमाज, सब कुछ कई सालों से जेल के अंदर बंद है। और यह मैं मोहम्मद हफीज अंसारी द पॉलिटिकल से नहीं, बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है, जो सरकार ये आंकड़ा को पेश करती है, और यह सरकार की ही एजेंसी है। और आप जानते हैं महाराष्ट्र, अब मैं वीडियो का सबसे मेन और नाजुक मरहला जिसे बताने के लिए मैं इतना चीख और चिल्ला रहा हूं, महाराष्ट्र में मुसलमानों की कुल आबादी 12% है। 12% मुसलमान महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन 30% मुसलमान आज भी महाराष्ट्र के अंदर जेल में बंद है। क्यों? जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, और आज भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने एमआईएम को छोड़कर एनसीपी, कांग्रेस को वोट दिया, और शिवसेना के साथ मिलकर आज महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। लेकिन आज भी 30% मुसलमान जेल के अंदर महाराष्ट्र में बंद है, कोई इसके बारे में बोलने वाला नहीं है। तमिलनाडु के भी मुसलमानों ने एमआईएम का बहिष्कार किया। हां, बीजेपी को हराया, नो डाउट, हरा दिया उन्होंने बीजेपी को, लेकिन आज भी तमिलनाडु में 6% मुसलमानों की आबादी में 12% मुसलमान जेल के अंदर बंद हैं। और वो तमिलनाडु जो कांग्रेस का गढ़ था, वो तमिलनाडु जहां पर आज कांग्रेस के समर्थन से सरकार है, वो तमिलनाडु जहां के मुसलमान आज भी कांग्रेस को वोट करते हैं। गुजरात बीजेपी शासित प्रदेश, बीजेपी का गढ़ है, तो इनसे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। 22% मुसलमान जेल के अंदर बंद है, जबकि गुजरात में कुल मुसलमानों की आबादी महज 10% है। यह बीजेपी का काला कारनामा और करतूत है। वेस्ट बंगाल जुम्मनों का गढ़, वेस्ट बंगाल में 27% आबादी मुसलमानों की है। 27% मुसलमान वेस्ट बंगाल में रहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान, 47% मुसलमान जेल के अंदर बंद है, बिना किसी कसूर और बिना किसी जुर्म के। वेस्ट बंगाल में 47% मुसलमानों की आबादी जेल के अंदर बंद है। और वेस्ट बंगाल में मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए कभी कांग्रेस की सरकार बनाई, कभी सीपीएम की सरकार बनाई। आज 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन एक भी मुसलमानों को जेल से बाहर नहीं निकाला गया, एक भी मुसलमानों की सुनवाई नहीं की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़, जहां पर 7% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन 13% आबादी मुसलमानों की जेल में है। और वो मध्य प्रदेश
जहां पर कांग्रेस ने कई साल तक राज किया है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में एक भारी आबादी मुसलमानों की जेल के अंदर बंद है। वो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है, तो चलो वोट तो देखो, तुम्हारा गलत तरीके से वोट देने का नतीजा। दिल्ली में 22% मुसलमान जेल के अंदर बंद है, जबकि दिल्ली में 13% आबादी मुसलमानों की, और आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बखूबी इमाम को बीजेपी की बी टीम कहेगी। और आज भी आम आदमी पार्टी इन 22% मुसलमानों को जेल से बाहर निकालने के बारे में एक शब्द तक नहीं कहती है। कोई परवाह नहीं है इनको मुसलमानों की, चाहे उनका जीना मरना जेल के अंदर ही क्यों ना हो जाए। राजस्थान 16% मुसलमानों की आबादी जेल में है, जबकि कुल संख्या मुसलमानों की 9% है। और राजस्थान भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। कई सालों से कांग्रेस की सरकार रही है, और आज भी राजस्थान में अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है और कांग्रेस की बहुमत से सरकार है। और आज भी कोई कांग्रेसी नेता, इंक्लूड कांग्रेस का सबसे बड़ा दलाल इमरान प्रतापगढ़ी 16% मुसलमानों के बारे में एक वर्ड तक नहीं कहता है। आंध्र प्रदेश 10% मुसलमानों की आबादी, लेकिन जेल में 17% मुसलमान बंद है। और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस की सरकार इन मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, कोई कदम नहीं उठाती। उत्तर प्रदेश, जहां एक वक्त में उत्तर प्रदेश में 27% मुसलमान जेल में हैं, मैं बहुत लाइट बोलूंगा इसे, और 19% मुसलमान टोटल उत्तर प्रदेश में हैं, और 27% मुसलमान जेल के अंदर बंद हैं। किसकी गलती है? बीजेपी की। बीजेपी की गलती है। दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल वो इंसान होगा जो कहेगा कि 27% मुसलमान बीजेपी की वजह से जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी सरकार बनाई, और इन सब ने मिलकर 27% मुसलमानों को जेल के अंदर भर दिया। और आज भी इलेक्शन का टाइम हो या इलेक्शन का टाइम ना हो, मुसलमानों का वोट लेते हैं, इमाम को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, लेकिन 27% मुसलमानों को जेल से बाहर निकालने के बारे में एक शब्द तक नहीं कहते। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति। और आज भी एमआईएम जब इलेक्शन लड़ती है उत्तर प्रदेश में ताकि मुसलमानों को जेल से बाहर निकाला जाए, तो हमारे ही कौम के कुछ दलाल, कुछ जुम्मन, कुछ कमीने, कुछ मुनाफिक टाइप के लोग 27% मुसलमानों की परवाह न करते हुए इमाम को बीजेपी की बी टीम कहकर अपना वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस में बांटकर सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। और 27% मुसलमान जिनका खाना पीना रोजाना जेल के अंदर हो रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं, वो जेल में सड़ के सड़े रह जाते हैं। झारखंड में भी 15% मुसलमानों की आबादी, लेकिन 20% मुसलमान जेल के अंदर बंद है। और वहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसमें हेमंत सोरेन उसके चीफ मिनिस्टर है, तो वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं। लेकिन वहां भी, खैर वो तो आज सीएम बने, वो पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन आज भी वो भी वहां भी एमआईएम इलेक्शन लड़ी थी। उस झारखंड में भी असद साहब ने कहा था कि 20% मुसलमान जेल में, उन्हें बाहर निकालना है, हमें वोट दो। लेकिन मुसलमानों ने अपना वोट जेएमएम और कांग्रेस में डिवीजन कर दिया, और वहां पर भले से बीजेपी की सरकार ना बनी, लेकिन आज भी झारखंड के 20% मुसलमान जेल के अंदर बंद है। और मुसलमानों, तुम्हारी मेहरबानी से, बीजेपी के लिए तुम्हारे अंदर डर से, बीजेपी से जो तुम्हारी फटी हुई रहती है ना, तुम्हारे कायरता की वजह से, तुम्हारे डर की वजह से, सही लीडर न पहचानने की वजह से, वोटों के विभाजन करने की वजह से आज पूरे भारत में 60,000 मासूम मुसलमान सुबह से लेकर रात तक, दिन से लेकर शाम तक, हमेशा खाना पीना, रहना सहना, उनका सोना जागना, सब कुछ तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ जेल के अंदर गुजर रही है, जिसकी कीमत आप लोग नहीं समझ रहे हैं।
उन 60,000 मुसलमानों का एक एक लम्हा मुसीबत से भरा हुआ है। और उन 60,000 मुसलमानों का गुनाहगार सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि कांग्रेस, बल्कि आरजेडी, बल्कि जेडीयू, बल्कि एसपी, बीएसपी, सीपीएम, टीएमसी, उन तमाम पार्टियां हैं जो लोग मुसलमानों का वोट खाकर मुसलमानों को ही जेल में भर रही है। और उन 60,000 मुसलमानों का हाय, उन 60,000 मुसलमानों का दर्द और उन 60,000 मुसलमानों की बरदुआ हर उस मुसलमान को लगनी चाहिए जिन मुसलमानों ने उन जेल में मुसलमानों को सड़ते हुए छोड़ दिया और किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे पार्टियों को वोट देकर उनको कहीं का नहीं छोड़ा। आज भी बैरिस्टर ओवैसी साहब भरे मन से मुसलमानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कहा कि 27% मुसलमान जेल में हैं, उन्हें बाहर निकालना, एमआईएम को वोट दो। लेकिन यूपी के भी मुसलमानों के कान में जू ही पड़ा हुआ है। लेकिन आज भी कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हम एसपी को वोट देंगे। मैं क्या कहूं इससे ज्यादा? मैं क्या आर्यन खान को लेकर बात करूं? क्या कौन है आर्यन खान? कौन है आर्यन खान? मैं आर्यन खान का कुछ नहीं लगता और एक आर्यन खान के जेल जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल दुखता है, मेरा कलेजा तड़पता है, रातों को नींद नहीं आती ये सोचकर कि 60,000 मुसलमान जेल के अंदर बंद, वो कैसे अपनी रातों को काटते होंगे। कैसे भारत में एक मसीहा उन 60,000 मुसलमानों की बात कर रहा है और कैसे भारत का 30 करोड़ मुसलमान उस ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम या फिर न जाने क्या अनाप शनाप बक रहा है, उसको वोट नहीं दे रहा है। और आज ये फिक्र, ये चाहत और ये इल्म जो मेरे अंदर थी, मैं आप सब के अंदर छोड़े हुए जा रहा हूं। अरे मुसलमानों, गयूर मुसलमानों जो जुम्मन थे कल तक, आज मुसलमान बन जाएं और अपने अंदर, अपने जमीन में झांककर अपना एक एक वोट सोच समझकर एआईएमआईएम को डाले। क्योंकि आपका एक एक वोट जो एमआईएम के खिलाफ होगा वो 60,000 मुसलमान, मासूम मुसलमानों के खिलाफ होगा जिनकी जिंदगी जेल के अंदर बंद है। वो 60,000 मुसलमान जिनकी माएं, जिनकी बहनें, जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे आज भी इस उम्मीद से जिंदा हैं कि वो आज अपने बेटे, अपने शौहर, अपने बाप और अपने औलाद को देखने की चाहत रखे, अपने भाई को कभी न कभी बाहर देख सके। उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन औलादों के लिए अपना वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को ही डाले। वरना 60,000 मुसलमानों की हाय जब आपको लगेगी तो आप ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन जिस्म के मानिंद है, कि जिस्म का एक हिस्से में भी दर्द होती है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस कर लेता है। तो ये उम्मत उसी जिस्म के मानिंद है। अगर आप सब मुसलमानों के दर्द को, 60,000 मुसलमानों के दर्द को समझते हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, तो आप अपना वोट एमआईएम को देंगे। अगर आपके अंदर उन 60,000 मुसलमानों का दर्द नहीं है और आप अपना वोट आज भी कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, सीपीएम जैसी पार्टियों को देंगे, तो मैं समझ, मैं क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक आप मुसलमान ही नहीं है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अपने अंदर के गैरत को जगाइए, 60,000 मुसलमानों की बात उठाइए। इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर फैला दीजिए, वायरल कीजिए, ताकि आम पॉलिटिकल हो या खास पॉलिटिक्स हो, हर जगह उन 60,000 मुसलमान, बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई की मांग हो। हर उस पार्टी को मुसलमान का नाम लेने पर मजबूर कर दीजिए कि एसपी हो, चाहे बीएसपी या कांग्रेस या सीपीएम, जैसे ओवैसी साहब मुसलमान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, वैसे ही मांग हर पॉलिटिकल पार्टी को करनी पड़ेगी, वरना एक वोट भी इन पार्टियों को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी का सपोर्ट करते थे, तो इस वीडियो के बाद क्या आप एआईएमआईएम का समर्थन करेंगे? क्या आप 60,000 मुसलमानों के लिए लड़ेंगे? क्या आप 60,000 मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब की ताकत बनेंगे? क्या आप एमआईएम को वोट देंगे? अपनी बात को कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।